नमस्कार आप सबको, बहुत स्वागत है आप सबका। ग्रीटिंग्स टू ऑल। तो आप सब आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है आप सबको देख करके। आज का जो सेशन है ना, वैसे आपको लगेगा एक जनरल सेशन ही है। हम ऐसे ही जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव हीलिंग टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। जी मैम। चलिए, आज हम जिस हीलिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं ना, ये है वाटर टेक्निक, वाटर हीलिंग टेक्निक। ठीक है जी। अब आप लोगों को लगेगा कि इसमें नया क्या है ना। ये तो हम सब काफी कुछ जानते ही हैं, और आप सब तो बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ कि हीलर्स ही हैं आप लोग, है ना। वाटर को किसी ना किसी तरीके से चार्ज तो हम करते ही रहते हैं, अपने यूज में लेते ही रहते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो आज मैं आपको एक वाटर की हीलिंग टेक्निक जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ऐसी टेक्निक में बताने जा रही हूँ। इसका जो ज्ञान है, ये सारा ज्ञान हमें हमारे अथर्ववेद से मिला है। ठीक है जी। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ स्पीकर हूं इसमें। ठीक है। इस ज्ञान को देने वाले ऋषि अंगिरा है, जिनका वर्णन अथर्ववेद में भी किया गया है। ठीक है जी। तो मैं जनरल आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि अथर्ववेद हमारा चौथा वेद है, जिसमें प्रकृति से रिलेटेड सारी जो विभिन्न चिकित्सा विद्याएं हैं ना, उनसे रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान उसमें दिया गया है। ठीक। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये चिकित्सा विद्या जो आजकल है ना, मॉडर्न के बाहर से ये एक मोडालिटी आई, दूसरी मोडालिटी आई। एक्चुअल में इन सब का जो मूल है, जो जड़ है, वो कहाँ पर है? ठीक है। क्या है? ये ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया है, चिकित्सा विद्या। ठीक है जी। मतलब 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिनल साइंस का वर्णन है हमारे अथर्ववेद। और संसार की सारी चिकित्सा विद्याएं है ना, उसी में समाहित है। थोड़ा सा मैं उसको आपको उसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ, आपको समझने में फ्यूचर के लिए भी बहुत इजी रहेगा। देखिए, पहली क्या है चिकित्सा विद्या जो उन्होंने बताई है, उसका नाम है अथर्वणी। अथर्वणी मतलब वो विद्या जो हम जिसमें मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हिप्नोसिस, है ना, टेलीपैथी का यूज करते हैं, जिसमें हम अपनी मेंटल एनर्जी को यूज करते हैं, उसको अथर्वणी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी होती है अंगिरसी। ये वो चिकित्सा विद्या है जिसमें हम हाथों से छूकर किसी को ठीक करते हैं, किसी का उपचार करते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, है ना, मर्म चिकित्सा, शाश्वत चिकित्सा, ये सब अंगिरसी का पार्ट है। तीसरी होती है देवीय चिकित्सा। अब देवीय चिकित्सा में देखिए, जो भी हम मंत्रोच्चार करते हैं, है ना, जो भी हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जल चिकित्सा भी इसी का पार्ट है। ठीक है जी। और जो कलर थेरेपी का हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो ये सारी देवीय चिकित्सा के अंतर्गत आती है। ठीक है। और जो फोर्थ टाइप की चिकित्सा विद्या है, दैट इज मनुष्यजा। मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, मतलब कि कौन से पेड़ पौधे मनुष्य के लिए किस रूप में यूज हो सकते हैं, ठीक है, उसको खोजा गया, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथ। ठीक है जी। आज जो चिकित्सा विद्या जो अथर्ववेद से जो हमने ली है, इसके एक्सट्रैक्ट्स निकाले हैं, जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, इसमें दो टाइप की जो चिकित्सा विद्या है वो उसमें मिक्स्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम काम कर रहे हैं देवी चिकित्सा पर अथर्ववाणी चिकित्सा। अथर्ववाणी मीन्स हम इसमें अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले हैं। देवीय क्योंकि हम इसमें मंत्रों का भी प्रयोग करने वाले हैं, हम इसमें जल का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है। तो ये एक
मिक्स है इन दोनों चिकित्सा विद्याओं का, और एक ये बहुत पावरफुल वेपन बन गया है। ये इतना पावरफुल वेपन है कि इसका जो अब प्रयोग है, हम चाहे तो अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जीवन में नई संभावनाओं को हमें अगर तलाशना है उसके लिए कर सकते हैं, है ना। अपने जीवन में अगर हमें सक्सेस चाहिए, अचीवर बनना है, उसके लिए भी हम इस विद्या का यूज कर सकते हैं, वाटर थेरेपी यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस पूरी धरती पे जो इसका तीसरा पार्ट है, 3 भाग, वो जल है। 72% वाटर है अर्थ में टोटल, है ना। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में भी जो 3 हिस्सा है, 72% हमारे शरीर में भी जल है। और हमारे ब्रेन में 90% जल है, 90%। एक मेच्योर ब्रेन का वेट कितना होता है? 1300-1400 ग्राम, है ना। उसमें भी 90% देखिए जल है। ठीक है जी। थोड़ा सा हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि हमारा शरीर किस कैसे बना हुआ होता है। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, ये पंच तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है जी। ये एक्चुअल में एक चौपाई है रामचरितमानस की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ठीक है जी। तो ये श्री राम जी ने देवी तारा को तब बोला था जब देवी तारा काफी दुखी थी बाली की डेथ पे। तो फिर श्री राम जी ने उनको उस समय समझाने के लिए ये रहस्य बताया था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मीन्स अर्थ, जल वाटर, है ना। पावक मीन्स अग्नि, गगन मीन्स आकाश, समीरा मीन्स वायु, पंच रचित अति अधम शरीरा। ठीक है जी। तो 5 महाभूतों से, 7 धातुओं से, 10 दिशाओं से और 9 ग्रहों से मिलकर हमारा ये शरीर बना है। ठीक है जी। और इस शरीर में है ये 3 जो दोष हैं तीनों दोषों से, वात पित्त कफ, इनसे हमारा शरीर संचालित होता है। ठीक है। अब जो हमारा शरीर है, थोड़ा इसके बारे में सोचिए तो ये देखिए, हमारा शरीर ना 3 प्रकार का होता है। एक है स्थूल शरीर, है ना, जिसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी हमारी। ठीक है। दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जिसको आप जानते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा कारण शरीर, है ना। कारण शरीर मतलब कि कैजुअल बॉडी। लेकिन एक चौथा शरीर भी होता है हम सबका, और आप सब जानते भी हो। चौथा शरीर होता है इन तीनों का कवरिंग, जिसको हम कहते हैं हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा। इन तीनों जो शरीर है उसको कवर करता है हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा। जो मिनिमम होता है ना, कम से कम भी जो आभा मंडल होता है ना, वो 9 इंच तक तो होता ही है। और उसके बाद में एक्सपैंड होने की तो कोई सीमा ही नहीं है। वो व्यक्ति से व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसका आभा मंडल, किसी का ऑरा कितना बड़ा है। ठीक है जी। 3 शरीर, चौथा हमारा आभा मंडल। अब देखिए प्रकृति, हमारे ऑरा को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जल है। जल वाष्प, वेपर्स के रूप में हमारे साथ 24 घंटे रहता है। जल कहाँ नहीं है? हम जल के ही जीव हैं, हम जल में ही रहते हैं। अगर इस एनवायरमेंट से जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं, जैसे अगर जल में से मछली को जैसे निकाल दिया जाए, है ना, तो वो मरने लगती है। हमारे शरीर में यदि जल का तत्व कम हो जाए तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना असहज महसूस करते हैं। ठीक है। सो इस धरती के ऊपर भी जल है, धरती के नीचे भी जल है, और दूर आसमान में भी जल है। अगर ये जो ह्यूमिडिटी है ना, गर्मियों में हम लोग बहुत परेशान होते हैं। अभी जो मॉइस्चर है हमारे एनवायरनमेंट में, आपको मालूम है अगर ये खत्म हो गया ना, तो जो सूरज की रोशनी को हम सह नहीं पाएंगे। मतलब हमारी जो स्किन है ना, वो ऐसे हम लोग झुलस जाएंगे, बिल्कुल भुन जाएंगे हम लोग चने के जैसे।
हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर ये वाष्प ना हो, वेपर्स ना हो। ठीक है जी। सो कितनी कितने कितने वंडर्स हैं, है ना जी। सो जो हमारी बॉडी है ये एक नेचुरल डिवाइस है। ठीक है जी? हमारे ब्रेन में 80 मिलियंस न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और हमारी बॉडी में हम सबका एक इंटरनल डॉक्टर भी हमको मिला हुआ है, हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है जी। ये जो दुनिया भर के जो सारी थेरेपीज है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम का हेल्पिंग हैंड ही है। सो अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ये पंच तत्वों से बना हुआ है, और इन पंच तत्वों को ही संतुलित करके हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, ज्वाइन होते ही प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक। देखिए, क्योंकि हम पंच तत्वों से बने हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पंच स्नान बताया गया है वेदों में। जैसे कि एक है जल स्नान, जो हम करते ही हैं, और हमें मालूम है कि जब हम जल से स्नान करते हैं तो हम कितनी खुशी, एक अंदरूनी खुशी महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं, है ना। दूसरा होता है वायु स्नान, मतलब जब भी खुली हवा मिले, हमें थोड़ी देर खुली हवा में भी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा होता है आकाश स्नान, मतलब खुले आकाश के नीचे भी हमें कभी जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आकाश क्या है, हमको विस्तार देता है, नेम फेम हमारा बढ़ाता है। ठीक है। चौथा है भूमि स्नान, जब भी मौका मिले हमें मिट्टी में, घास में नंगे पैर चलना चाहिए, है ना, कोशिश करनी चाहिए नेचर के जितने पास रहें। पांचवा होता है अग्नि स्नान। अब ये क्या है, जो भी हमारा पूजा पाठ का विधान है ना, एक्चुअली जैसे कि आरती, है ना, हवन करते हैं हम, अग्निहोत्र करते हैं हम, तो ये हम अग्नि स्नान ही कर रहे हैं। ठीक है जी। आपने देखा होगा बचपन में, जब वो बच्चा जब शांत नहीं होता, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी अग्नि जलाते हैं दिए में, और उसके चारों तरफ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स, है ना, घुमाते हैं, बच्चा एकदम से शांत हो जाता है ना। ये सारे तत्व हमारे अंदर हैं, इन सबको बैलेंस रखने की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जरूरत क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखिए पूरे दिन घरों के अंदर हैं, छतों के नीचे हैं, ना हम सूरज को देखते हैं कभी, ना हम आकाश को देख रहे हैं, हवा का तो सवाल ही नहीं उठता कि कहीं से लग भी जाए, वो सिर्फ एसी की हवा लगती है हमको, एसी कूलर पंखे की। तो ये जो पांच तत्व हैं, ये इनको बैलेंस करना हमें बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है, इनको बैलेंस करने के लिए। तो अब हम जल की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, हम सुबह से जब जागते हैं, सुबह जागने से लेके रात तक सोने तक, आप विचार करिए, हम जल का ही उपयोग करते हैं, बहुत उपयोग करते हैं जल का। और आपने देखा ही होगा कि जब भी हम लोग कुछ पूजा पाठ करने बैठते हैं, हमको संकल्प लेना होता है, हम हाथों में जल लेते हैं, है ना। गाय के जो शुद्ध घी होता है गाय का, उसको अमृत बोलते हैं, लेकिन कभी हमने घी लेके संकल्प नहीं लिया, हमने दूध को लेके हाथों में संकल्प कभी नहीं लिया, हमेशा हम जल ही लेते हैं, है ना। आपने सुना होगा ऋषि मुनियों के कमंडल में पहले जल ही रहता था, है ना। किसी को भी आशीर्वाद देना होता था तो वो कमंडल से थोड़ा सा जल लेते थे, है ना, संकल्प लेते थे उसमें, और आशीर्वाद देते थे। किसी को श्राद्ध देना है तो भी हाथों में बस उन्होंने कमंडल से जल लिया, और बस हो गया उसका कल्याण, है ना। और वो फलीभूत भी होता था। ठीक है। और इवन आप देखिए, जब हम मंदिरों में जाते हैं, हमें क्या दिया जाता है, चरणामृत। ठीक है जी। तो इसकी बहुत डिटेल में तो हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले दिनों में, पर यहाँ हम जल की बात कर रहे हैं कि हम हर जो हमारी लाइफ का जो मेजर इवेंट होता है, हम जल को अपने साथ रखते हैं। क्यों? जल जो है, जल की अपनी स्वयं की बुद्धि होती है, जल की अपनी मेमोरी होती है,
ठीक है। जल के अंदर जो इसके मेमोरी के सेल्स होते हैं जल में, इवन साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके साबित कर दिया है कि जल का खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और जल का जो ये सेलुलर स्ट्रक्चर है ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सेलुलर स्ट्रक्चर से मेल खाता है। ठीक है जी। और इसका जो हर एक जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपस में एक ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है। सो जो जल के अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक ग्रुप के रूप में जुड़े रहते हैं, इनके खुद के पैनल्स होते हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा ये बात जानकर कि जल के जो एक मेमोरी सेल होता है उसके अंदर 1,40,000 इंफॉर्मेशन के पैनल्स होते हैं। दिस इज अ रियली मिरेकल, है ना। 1,40,000 मेमोरी के इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं जल में, है ना। सो दिस इज अ साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग, दिस इज साइंस। ठीक है। और जल में जो उसकी एक मेमोरी होती है, उसको पता है जल सैकड़ों साल, मतलब कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, हजारों लाखों साल तक अपनी मेमोरी को वो सेव करके रखने में सक्षम है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जल को हम कहते हैं इट इज अ लिक्विड कंप्यूटर। पानी को वैज्ञानिकों ने भी एक लिक्विड कंप्यूटर ही माना है। और हमारे ब्रेन में तो कितना है, 90% वाटर है। इसको तो सुपर कंप्यूटर से भी तेज माना गया है। और पूरी धरती पे जहां पे आप इमेजिन करिए कि 70% धरती का वाटर है, तो उसके अंदर तो कितना बड़ा कंप्यूटर होगा, है ना जी। सो ये जल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये साइंटिफिकली बहुत सारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं जापान के साइंटिस्ट ने, मसाओ इमोटो ने, है ना। मसारू इमोटो ने काफी सारे इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्होंने क्या किया था कि वाटर के बहुत सारे सैंपल्स लिए, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने फिर अफर्मेशंस दी, उनको इंटेंशंस दी, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव। ठीक है जी। किसी को उन्होंने वाटर सैंपल को थैंक यू बोला, किसी को विजडम, ट्रुथ, पीस, किसी को बोला इविल, है ना। ऐसे वाटर के अलग अलग सैंपल्स को उन्होंने इंटेंशन दी, और उसके बाद उसको जब फ्रीज किया और फिर उसके जब क्रिस्टल्स को चेक किया, तो उन्होंने पाया कि पानी के जिन सैंपल्स को बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके जो क्रिस्टल्स से इतने खूबसूरत क्रिस्टल्स बने। ठीक है। और जिन सैंपल्स को नेगेटिव इंटेंशंस दी गई थी, नेगेटिव बातें बोली गई थी, जैसे इविल, यू मेक मी सिक, तो देखिए कितने डीफॉर्म, कितने इविल टाइप के अगले उसके वाटर के क्रिस्टल्स बने हैं। ठीक है। तो ये बहुत फेमस उनकी स्टडी रही है, जापानी साइंटिस्ट की। सो देखिए, यहाँ पे एक बात हमको समझनी चाहिए कि जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, अगर वो वाटर क्रिस्टल पे इस टाइप का इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि हम तो 90% वाटर से बने हैं। क्या हो अगर हम खुद को ही पॉजिटिव वर्ड से बार बार अफर्मेशंस दें, कभी खुद को भी हम आई लव यू बोलें, है ना, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। हमारे अंदर भी वाटर है, 70% बॉडी में वाटर है, 90% वाटर हम हमारे ब्रेन में है। ठीक है। और जल को एक बार आपने जिस भाव से देख लिया ना, वो भाव उस जल उस भाव को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि हम लोगों को सबको मालूम है कि अगर सपोज किसी के घर में कोई शोक होता है, किसी की मृत्यु हुई होती है, या कोई डिप्रेशन का माहौल होता है ना, तो घर वाले भी कहते हैं ना कि ठीक है वहां जाके आ जाओ, पानी मत पीना।
है ना। हम लोगों को ऑलरेडी, सबको, बड़े बुजुर्गों को सबको मालूम है कि ऐसी जगह जब जाते हैं तो पानी नहीं पीते, है ना। अपना पानी ज्यादातर लोग साथ में ही रखते हैं कहीं जाते हैं तो भी। ठीक है जी। तो दिस इज अ वेरी डीप साइंस। और जब हम इस कोर्स को करने वाले हैं 3 दिनों में, हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। अभी और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो मैं बेसिकली दो बातों को पैरेलल लेके जाना चाहूंगी। हम समझेंगे, एक तो जल के बारे में हमारे वेद क्या बोलते हैं, दूसरा जल के बारे में हमारा विज्ञान क्या बोलता है। ठीक है। जब तक हम दोनों की पैरेलल स्टडी नहीं करेंगे, है ना, इनको कंपेयर भी नहीं करेंगे, है ना, कंपैरिजन जब तक नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। सो मेरी बहुत इच्छा है कि जो 3 दिन के सेशन के बाद में आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए, है ना, कि खुल के जीने का आनंद आ जाएगा। और देखिए, ये जो अभी हम सबने एक कोरोना का काल, कोरोना का समय जो हम सबने झेला है ना, ये कोरोना का जो समय है, ये हम सबको एक बात सिखा के गया है कि सिर्फ दवाइयों के बल पर हम लोग ठीक नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि दवाइयां किसके लिए बनी है? आज चलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हम इतनी दवाइयां खाते रहते हैं, दवाइयां किसके लिए बनी है? हमारा जो पूरा अस्तित्व है, ठीक है, हमारे अस्तित्व का जो हमारी मटेरियल बॉडी है, एक हमारी एनर्जी बॉडी है। जो हमारी मटेरियल बॉडी है वो है 0.0001% हमारी मटेरियल बॉडी है। बाकी की 99.99999% क्या है? हमारी एनर्जी है, एनर्जी बॉडी है। हम लोग इलेक्ट्रिकल बींग्स हैं, हम लोग एनर्जी के बींग्स हैं, एनर्जी बॉडी ही है। तो हम लोग जो दवाइयां खाते हैं कितने परसेंट के लिए? 0.0001% मटेरियल बॉडी के लिए हम लोग दवाइयां खाते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं सिर्फ दवाइयों से पारनी पड़ने वाली है, हमें अपना लेवल, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी को भी ऊपर उठाना होगा, है ना जी। इस संसार में आप जो भी चारों तरफ नजर मारिए, जो कुछ भी आपको दिखता है, 99.99% सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। और इस ऊर्जा एनर्जी की डेफिनेशन क्या है साइंस में? कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म, है ना। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता, काटा नहीं जा सकता। और एक फॉर्मूला हमें दिया गया, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है। अब आप लोग याद करिए, हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने क्या बोला था हमको? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिद दहति पावकः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये सिर्फ अपने वस्त्र बदलता है ना। यही एनर्जी का कंसेप्ट श्री कृष्ण जी ने बोला था। कोई नोबेल प्राइज उस पर खर्च नहीं हुआ। ठीक है। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर लाने के लिए 3 नोबेल प्राइज खर्च करने पड़ गए। ठीक है। सो हमारे वेदों में इतनी साइंस भरी पड़ी है कि वो अभी तक भी पूरी तरह से समझ नहीं सके हैं उसको। ठीक है जी। सो देखिए, मैं आपको कुछ सॉलिड समझाना चाहती हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा आपको समझाती हूँ। देखिए, हम ये जानते हैं कि 5 तत्वों की बात करते हैं, ठीक। 5 तत्व हमको मालूम है हमारे अंदर बैलेंस रहने चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक। अब 5 तत्वों के आज हम मंत्र को भी सीख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखते हैं, और कैसे बैलेंस करें ये भी हम जानते हैं। ठीक है। अब हम अगर 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं तो हमारे अंदर होते हैं त्रिदोष, है ना, वात पित्त कफ। इनको बैलेंस करने के लिए भी हमको 5 तत्वों पर ही जाना पड़ेगा।
थोड़ा सा आप लिख लीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप लिख लीजिए वात। वात मतलब कि वात इक्वल्स टू, आप लिख लीजिए वायु प्लस आकाश। वायु और आकाश इज वात। पित्त के लिए लिखें अग्नि और जल। कफ के लिए लिखें जल और पृथ्वी। ठीक है जी। अब देखिए, हमारे शरीर में जो हमारी ये उंगलियां हैं, हमारी जो फिंगर्स हैं, ये 5 तत्वों की रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है जी। हम अपनी फिंगर्स के द्वारा भी अपनी शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे हाथ का ये जो अंगूठा है, ये है अग्नि तत्व। ठीक है, ये अग्नि तत्व को डिनोट करता है। जो तर्जनी है, ये वायु तत्व को डिनोट करती है। जो मध्यमा है, सबसे बड़ी फिंगर, ये आकाश तत्व को डिनोट करती है। ठीक है जी। लिखिए, ये जो आकाश तत्व है, इसके ऊपर एक्चुअली बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और आप जानते हैं कि अगर आपको अपने जिंदगी में विस्तार चाहिए तो वो आपको सिर्फ आकाश तत्व ही दे सकता है। ठीक है। माना कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बहुत धनवान भी हैं, आप बहुत सुंदर हैं। ठीक है। लेकिन ये दुनिया आपको पूछेगी कि नहीं पूछेगी, ये दुनिया आपका सम्मान करेगी कि नहीं करेगी, जब आपका आकाश तत्व विस्तार लेगा तो आपसे दूर बैठे हुए लोग भी आपके बारे में जानेंगे, तभी इस दुनिया में आपका सम्मान होगा। आकाश तत्व का विस्तार हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, नेम और फेम अगर हम चाहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिख लिखिए अनामिका। दिस इज भूमि। भूमि की फिंगर है अनामिका। और कनिष्ठा जो है ये जल की रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है जी। अब आप इनके आगे इनके मंत्र भी लिख लीजिए, इनके बीज मंत्र। अंगूठे के आगे लिखिए रम, र और म, रम, RAM, रम। तर्जनी के आगे लिखिए यम, YAM। आकाश के आगे लिखिए हम, HAM। अनामिका के आगे लिखिए लम, LAM। और कनिष्ठा के आगे लिखिए वम, VAM, वम। ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब लोग संभव है तो अपने साथ एक गिलास पानी का लेके बैठ जाइए। ठीक है, अभी तुरंत पानी को चार्ज करते हैं। ले आइए, अगर आपके पास में नहीं है मैं मैडम थोड़ा जी, सा रुक जाती हूँ, पानी लेके आ जाइए आप लोग। हाँ जी, ले आए? चलिए देखिए, अब हमने सभी फिंगर्स की जो है इसके हमने मंत्र लिख दिए। ठीक है, अब हम एक प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाटर को एनर्जाइज करने का, कैसे एनर्जाइज करें। सीमा जी बाद में पी लेना पानी, अभी रुको।
ठीक है, पहले इसको चार्ज कर लेते हैं। पापा यहाँ से कैसे देखिए, जो बीज मंत्र है इनका उच्चारण कैसे करना है पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं रम, तो र और म, तो इसमें जो म है ना उसको हमको और लंबा करना है, जैसे वो हमारे गुंजनमान हो जाए, हमारे दिमाग में गूंजने लगे थोड़ी देर तक। जैसे ओम करते हैं तो म गुंजन होता है ना दिमाग में, ऐसे करेंगे तो हमारे ब्रेन में जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे सारे। ठीक है जी, तो ये बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, हमें फिंगर्स मालूम है, हम एक एक बीज मंत्र लेंगे और उससे रिलेटेड फिंगर्स की मुद्रा बनाते हुए हम 3 3 बार उन बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे। जल को आप अपने सामने कहीं रख दीजिए, क्योंकि जब हम बोलेंगे हमारी इंटेंशन पूरी इसमें जा रही है, जल में। तो सबसे पहले आप सब बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, थोड़ी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, 2 3 लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। एक डीप इनहेल, एक्सेल, एक डीप इनहेल, स्लोली एक्सेल, डीप इनहेल, नाउ स्लोली एक्सेल। अब आपको देखना हो, मेरे हाथों को देख सकते हैं। हम पहले मुद्रा बनाएंगे, पहले 2 बीज मंत्रों के लिए हमारी मुद्रा यही रहेगी, क्योंकि हमारे अंगूठे और तर्जनी इन दोनों के मंत्र हम पहले बोल रहे हैं। ठीक है जी, अग्नि से शुरू करेंगे हम। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ऐसे हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, आप सब बोल सकते हैं, अच्छे से बोलिए। रम, राम रम, राम रम, राम यम, यम यम, यम यम, यम फिंगर चेंज। हम, हम हम, हम हम, हम लम, लम लम, लम लम लम, वम, वाम वम, वाम वाम 3 बार आप ओम का उच्चारण कर लें। ओम 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 धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आप अपने पानी के गिलास को अपने हाथ में भी ले सकते हैं। इसको आप जो चाहे अफर्मेशंस दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये जल, ये मेरे जीवन को पवित्र और शुद्ध करता है।
मैं इस जल की पवित्रता और शक्ति का सम्मान करती हूँ। ये मेरे शरीर में मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को बहुत एनर्जाइज कर रहा है, मुझे ऊर्जा से भर रहा है। जल मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है ना? जल हमारे जीवन को निरोगी बनाता है। जल हमारे परिवार को प्रसन्न रखता है। जल हमें धनवान बनाता है, हमें बलवान बनाता है। ठीक है, जल ही जीवन है। जल मेरे जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलता है। मैं इस जल का सम्मान करती हूँ। जल मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। जल जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। जल हमारे जीवन को सुखी बनाता है। जल हमारे जीवन को सुखी बनाता है। ओम वरुणाय नमः। 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 इस जल में जो भी हमारी अभी करंट की इच्छा है ना, हम वो भी बोल सकते हैं, है ना? इसको हमको एनर्जाइज, हमने इसको किया है। ठीक है, इसको देखिए, प्यार से देखिए। अब आपको इसको पी के देखिए, एक घूंट पी के देखिए, आपको इतना मीठा लगेगा। ठीक है जी। इस जो मैंने अभी टेक्निक बताई है, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई भी बड़े मंत्र हमने लिए ही नहीं, है ना? सिंपल 5 छोटे छोटे से बीज मंत्र हम कर रहे हैं भी। ठीक है, इसको आप अगर 7 दिनों तक दिन में 2 बार ऐसे ही करिए। ठीक है, जल के साथ में करिए, साथ में रखे करिए। आपको अपने अंदर इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा पंच तत्व बैलेंस में आ रहा है। ठीक है, सो 12 तारीख को हमारा 3 दिन का जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप अभी से ये मंत्रों को स्टार्ट कर दीजिए, तो 12 तारीख तक हम और भी रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। फिर जब हम और ज्यादा इसके हम मंत्र सीखना चाहेंगे फॉर वेरियस पर्पसेस, हम अलग अलग आपको देखो करेंगे गोबर में तीन कृपा करके म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी। सो इस प्रैक्टिस को आप लगातार करिए। ठीक है, तो आपको बहुत चेंजेस दिखने को मिलेंगे। देखिए, हमारे वेदों में क्या बोला गया है कि प्रवृत्ति इते प्राणः, है ना? यानी कि जिसमें प्रवाह होता है, प्रवाह यानी कि गति, है ना? तो जिसमें प्रवाह होता है उसमें ही प्राण है, उसमें प्राण माने गए हैं, है ना? सो प्राणों का तात्पर्य क्या बताया गया है कि इसमें प्रवाह होना चाहिए, स्टेग्नेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पंचभूत हैं, जब ये इनका कोई एलिमेंट हमारे अंदर कम हो रहा है, कोई नॉर्मल हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है, तभी ये 3 जो विकार हमने देखे हैं वो हमारे फिर स्टार्ट हो जाते हैं। डिसबैलेंस। और जब ये पंच महाभूतों का प्रवाह हमारे शरीर में जब रुक जाता है ना, तो हमें शमशान घाट ले जाके फूंक दिया जाता है। ठीक, तो गति होनी ही चाहिए। तो जो पंच महाभूत हैं, सबसे सिंपल तरीका हमने अभी आज सीखा। जो हमारे फिंगर्स रिप्रेजेंट करते हैं पंच महाभूत को, उसके द्वारा हम अपने पूरे शरीर के 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करें। ठीक है जी। सो ये जल है, इसकी तो जितनी भी मैं बात करूं ना, उतनी खैर कम ही रहेगी। ठीक है, ऑलरेडी देखो हमें कितना हेल्प करता है, मतलब इवन हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में। हम खाने पीने में कभी ध्यान नहीं देते, है ना? कभी थोड़ा बहुत अगर विषैला पदार्थ भी हम ले लेते हैं, इवन भोजन के साथ में कभी कोई लेड भी हमारा चला जाता है ना? उसको भी बॉडी से साफ करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है। ठीक है जी। तो ये सारा काम जल कब से कर रहा है? जब से हम हैं, मतलब हम कर ही रहा है ना, अनंत समय से। और आजकल तो देखिए हम लोग पैक फूड और ज्यादा खाते हैं, है ना, जंक फूड।
मतलब हम लोग जानते हैं कि जंक का तो मतलब ही होता है कि कूड़ा, है ना। तो जल कितना हमें क्लीन करके रखता है, ठीक है जी। तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल की ऊर्जा को हम अपने लिए प्रयोग में करेंगे और आगे हम सीखेंगे कि अपनी ऑरा को हम कैसे क्लीन करें, 7 चक्रों को कैसे बैलेंस में करें, है ना। अपने हेल्थ के लिए जल को हम कैसे प्रयोग करें, अपनी मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए हम जल का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। धन का अभाव को दूर करने के लिए जल को कैसे यूज करें, है ना। अपने बच्चों के विकास के लिए कैसे यूज करें, जॉब के लिए, अच्छी शादी के लिए, है ना। इवन ये पूरे संसार में एक समन्वय लाने के लिए हम जल को कैसे उपयोग करें, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। उनके साथ तो ये वैसे सब हम सीखने जा रहे हैं। विदेश और की एक मिनट, मुझे पहले म्यूट करने दीजिए सब जो भी है, ठीक है। और देखिए, ये इतना सिंपल है कि आप स्वयं के ऊपर इसको यूज करिए, इस चिकित्सा को अपने बच्चों पे, अपने परिवार में इस जल चिकित्सा को यूज करिए। कोई दूर बैठा व्यक्ति है तो उसको भी आप जल चिकित्सा से, उसको भी आप हील कर सकते हैं, उसको भी हीलिंग दे सकते हो, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम डिस्टेंस हीलिंग जो करते हैं वो भी इसमें इक्वली इफेक्टिव होती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जब हम हीलिंग करते हैं और दूसरों की हीलिंग करते हैं, ठीक है। देखिए, चाहे हम रेकी कर रहे हैं या कोई और मोडालिटी के थ्रू हम दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि मैं भी रेकी की ग्रैंड मास्टर हूँ, तो हम लोग करते ही रहते हैं और हम लोगों को मालूम है कि जब हम दूसरों की एनर्जीज के पास ऊपर काम करते हैं तो कई बार एनर्जीज बैक मारती है ना। हम कोशिश करते हैं खुद को प्रोटेक्शन, पहले खुद की प्रोटेक्शन लेके फिर हम हीलिंग स्टार्ट करें, पर अक्सर ही जो एनर्जीज हैं सामने वाले की, अगर वो ज्यादा नेगेटिव है तो वो बैक मारती हैं हमारे ऊपर, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम अपनी जो ऊर्जा है उसको कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, पानी के द्वारा, वाटर के थ्रू द्वारा। हम डायरेक्ट किसी पर्सन के, वो कितना ही पॉजिटिव है या कितना ही नेगेटिव है, हम डायरेक्ट उसके संपर्क में आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इससे डिस्टेंस हीलिंग करें, दूर बैठे अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी हीलिंग करें, वो भी इससे पॉसिबल है। तो एक बहुत अच्छा एक कोर्स है, बहुत अच्छी विद्या है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12 तारीख से देखिए ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है एंड गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग कोर्स, है ना। क्योंकि कुछ इसमें ऐसी टेक्निक्स हैं, मुझे भी जब मैंने किया था पहले तो बहुत आनंद आ गया था। इन सब की शुरुआत हमने कोरोना टाइम में ही की थी, पर हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने उस टाइम पर भी कभी कोई अपनी कोई टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं कराई, ना कोई एक पैरासिटामोल खाई थी उस समय भी। बस ये हीलिंग करती थी और मस्त रहती थी, ठीक है। सो आप लोग इसको ज्वाइन करिए, तो यू ऑल आर वेलकम इन दिस कोर्स। अब मुझे बताइए, आपको अभी जो हमने आज जो बात की है, कोई डाउट है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो मुझे बताइए। हाँ जी, मैम, बताइए। कोई और बोल रहा है? मैम, हाँ मैं आपसे ये पूछ रही थी कि घर में जो मटका होता है ना, अपन उसको ही उसी वाटर को कर दे तो सबके लिए ही बेनिफिशियल होगा, पूरा फैमिली मेंबर्स। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग में एक गिलास ही लेना होगा। ठीक मतलब है। मैं तरीका बताऊंगी गिलास क्यों जरूरी है। चांदी का ना, चांदी का गिलास। ना 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 ना, आप स्टील का गिलास लीजिए, चांदी का लीजिए। जल की तो देखिए ऐसी है, चांदी का लीजिए उसमें चांदी के गुण आ जाएंगे, है ना। मिट्टी का लीजिए, मिट्टी के गुण आ जाएंगे। कॉपर का लीजिए, कांच का लीजिए, कुछ भी लीजिए, इसमें ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी काम कर रही है। देखिए, हमने मैं क्या बोला कि हमारे 99.99985 टाइम्स 99 लिखिए, इतना परसेंट हम लोग एनर्जी हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई आपको सपोज देख रहा है ना, कोई आपको देख रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि वो किस भाव से देख रहा है आपको, है ना।
तुरंत आपको पता चल जाए वो क्या चीज है, आपके अंदर क्या है जो आपको कैसे पता चल रहा है, आपके भाव का, है ना। तो वाटर इज सो सेंसिटिव, है ना। सारी जो हमारी भावनाएं वो कैच कर रहा है, हम जो शब्द बोल रहे हैं वो कैच कर रहा है। ठीक है जी, तो बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, सीखेंगे इसको। हाँ जी बलराम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। ये जो आपने 5 मंत्र बताए हैं 5 एलिमेंट्स के लिए, तो ये कितनी देर एक एक एलिमेंट्स पे काम करना है? इसको आप देखिए, दिन में मैं बोलूंगी एटलीस्ट 2 बार तो करिए, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग। और एक एक बार में आप 3-3 बार, आप 7-7 बार भी एक एक मंत्र बोल सकते हैं। जैसे रम किया, रम मैंने बोला है, ठीक है, आप इसको बार बार 7-7 टाइम्स सबको कर लीजिए। यानी 7 5 जी 35 मिनट्स के लिए एक बार। हाँ ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, मधु मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एक डाउट है कि मैडम ये अगर जैसे हमने ग्लास को चार्ज किया पानी, तो हाउ लॉन्ग वी कैन यूज इट? ऐसा तो नहीं कि उसी समय पीना है? मैम इसको ना आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि चलो अब पानी मेरा कम हो गया है, तो वो ही चार्ज वाटर में आप उस टाइम और भी डाल सकते हैं, ठीक है। ओके पर ओके, हाँ, वही ऐसा नहीं मतलब कि एक बार चार्ज किया, आप 4 दिन तक मैं इसी में पानी डाल डाल के पीती रहूंगी, ऐसा भी नहीं करना। नहीं नहीं, सेम डे मतलब हाँ सेम एट डे ए करिए। टाइम पूरा ग्लास पानी नहीं पीते बनता ना, इसलिए नहीं, पूछ रही मैं। आप ये रहे चार्ज करके बॉटल में रहेगा। डाल लीजिए, बॉटल भर लीजिए। चलिए, और किसी की कोई डाउट या कुछ, आप लोग मुझे कुछ फीडबैक देना चाहें कि आपको क्या अच्छा लगा है। ऑलरेडी आपको ये यहाँ पे, बहुत अच्छा। थैंक यू मधु जी। ये कोर्स कितने दिन का है? मैम ये 3 दिन का कोर्स है, 12th 13th ओके, एंड 14th। 12 13 14। ओके। हाँ जी, ठीक है। सो ये जो कोर्स है इसका बहुत ही नॉमिनल इसका एनर्जी एक्सचेंज है। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 901 रुपीज। सो एक बहुत ही नॉमिनल इसलिए रखा है कि हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोग आए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे कि चलो आके देखते हैं, है ना, क्या होता है, ठीक है। तो जो भी आए सबका इसमें भला हो। पल्लवी जी कैसे हैं आप? हेलो रिचा जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस। जी मैं आपको कॉल करूंगी, लेकिन अभी इसके बारे में एक चीज जाननी थी। हाँ बताइए। आ, ये आपने हीलिंग की बात करी ना, हाँ। डिस्टेंस से, तो हम्म, ये पानी के थ्रू कैसे, कोई दूर बैठा है तो उसको कैसे हील कर सकते हैं, ये इसका पार्ट है? हाँ ये इसका बहुत अहम पार्ट है, बहुत अहम पार्ट है कि कोई बीमार है, कोई दूर है, आप दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है रिश्तेदार या कोई बीमार है, तो अब आप उसको हीलिंग कैसे दोगे? ठीक है जी, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे 3 दिन। यस यस हाँ आपको कोर्स यस ज्वाइन यस करना जरूर, पड़ेगा। यस जरूर। थैंक यू रिचा जी। वेलकम। चलिए, हाँ जी सीमा जी, आपका थैंक कुछ यू कहना चाहते? मैम। यस, थैंक यू मैम, ऑसम क्लास। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज की क्लास को हम अब यही विराम देते हैं, ठीक है जी। तो बहुत स्वागत है आप सबका, आप सबका मैं वेट करती हूँ 12th को। चलिए ओके जी, गुड नाइट एवरीबॉडी। बाय बाय मैम। बाय बाय।